हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? एकदम सभी बढ़िया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था एक्सरसाइज नंबर 5.4 तक के सारे क्वेश्चन हमने सीखे थे। उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन 5.5 के जो क्वेश्चन है अपने पास में वो स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन केवल एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अपन ने जो भी चीज़ें सीखी है उनमें 3 चीज़ें हैं अपने पास में, तो उनको अपन धीरे धीरे एक बार के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का जो बेसिक है अपने पास में, वो बेसिक भी अपन सीखेंगे और लोग की हेल्प से अपन क्वेश्चन को कैसे आसान बना सकते हैं वो सारी चीज़ें भी अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो एक बार के लिए अपन देखेंगे, मैंने आपको 3 प्रकार के फंक्शन पढ़ाए हैं और 3 प्रकार के फंक्शन में से सबसे जो पहला फंक्शन है वो मैंने आपको पढ़ाया था x की पावर a वाला। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये है अपने पास में चर की पावर अचर वाला फलन। स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले हमने इसी प्रकार के फलनों का अवकलन करना सीखा था और इसके अवकलन का एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि x की पावर n का यदि डिफरेंशिएशन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होता है, n पावर आगे आएगी और पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो पहला टाइप तो हमने इस प्रकार के फंक्शंस का देखा था जहां पर हमें फलन वेरिएबल की पावर कांस्टेंट देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने किया। फिर जो दूसरा टाइप है वो कैसे देखने को मिला उसको अपन देखेंगे। यहाँ पर जो आपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन किए थे चर घातांकीय फलन वाले, तो उस चर घातांकीय फलन वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि यदि फलन कैसा आ जाए, a की पावर x के जैसा, मतलब अगर मैं बात करना चाहूं फलन की कि अचर की पावर यदि अपने पास में चर आ जाए तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है ये भी हमने देखा था। जैसे ऐसे अपने पास में क्वेश्चंस आए थे, एग्जाम्पल के लिए e की पावर x वाले सभी प्रकार के फलनों का अवकलन करना हमने सीखा है। दूसरा अपने पास में यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, a की पावर x वाले सभी फलनों का अवकलन करना हमने सीखा है। जैसे e की पावर x का अवकलन तो क्या होता है सर, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन यदि x की जगह और कुछ आ जाता है तो उसका इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव और हो जाता है। इसी प्रकार से a की पावर x का क्या होता है सर, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x इंटू log a। और विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि यदि यहाँ पर भी x की जगह और कोई फंक्शन हमें दिया हुआ मिलता है तो उस फंक्शन के स्थान उस फंक्शन का अवकलन भी हमें इसके मल्टीप्लाई में करना होता है। तो ये 2 टाइप के फलन हमने पढ़े हैं, कभी तो जो वेरिएबल है, कभी तो जो चर है वो आधार में आ रहा है और कभी जो चर है वो पावर में आ रहा है। लेकिन अब अपने एक ऐसे फलन को पढ़ने जा रहे हैं जिनके अंदर आधार और घात दोनों ही क्या रहेंगे, अपने पास में वेरिएबल रहने वाले हैं, चर रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन कैसे करेंगे उनकी बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये 2 फलन तो हमने पढ़ लिए थे। अब आगे अपन तीसरे फलन की बात करते हैं। तो जब भी अपने पास में इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर मैं बात करूँ कि कोई फलन है अपने पास में, जैसे आधार में भी वेरिएबल है और इसकी घात भी क्या अपने पास में वेरिएबल है। जैसे अपने पास में एक फलन आ गया y बराबर x की पावर x, y बराबर साइन x की पावर x, y बराबर x की पावर साइन x, y बराबर x की पावर साइन इनवर्स x। ऐसा कोई सा भी फलन अपने पास में आ सकता है जिसके अंदर आधार में भी क्या होगा, कोई न कोई वेरिएबल होगा, कोई न कोई अपने पास में चर होगा और साथ ही साथ उसकी पावर में भी क्या रहेगा, कोई न कोई अपने पास में चर वहां पर भी होगा। तो इस प्रकार के फलनों का जब अपन अवकलन करते हैं तब अपन सहायता लेते हैं किसकी, लोग की सहायता लेते हैं। और जो लोग है अपने पास में वो क्वेश्चन को आसान बनाने के काम आता है। ठीक है, ये एक बात आप अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा कि यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मतलब अगर मैं बोलूं कि चर की पावर चर वाला जब फलन अपने पास में आता है तो इस प्रकार के फलनों का अवकलन करने के लिए अपन लोग का सहारा लेते हैं। तो लोग का सहारा लेंगे तो लोग के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो अपने पास में होनी चाहिए। इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन फिर एक बार अपन लोग के बारे में चर्चा करते हैं।
तो देखो लोग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनकी बात यदि अपन यहाँ पर करें तो वो क्या है, एक बार के लिए थोड़ा सा अगर अपन लोग की प्रॉपर्टीज की बात करें तो लोग की प्रॉपर्टी होगी अपने पास में जैसे अपने पास में आ जाए कि लोग m इंटू n, तो ये अपने पास में प्रॉपर्टी कैसे ओपन होगी, लोग m प्लस लोग n। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि दो फलन लोग के एंगल में मल्टीप्लाई के रूप में आ जाते हैं तो वहां पर अपन उन दोनों फलनों को लोग के साथ में प्लस के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि यहां पर m गुणा n ही आए, यहां लोग के अंदर कितने भी फलन आ सकते हैं, उन सभी को लोग के साथ में प्लस लगाकर अपन यहां पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो अपन अगर बात करें कि लोग m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, तो लोग m अपॉन n, इन दोनों को रिलेटेड करते हुए साथ ही याद रखना कि गुणा के अंदर तो प्लस का चिन्ह आता है और भाग के अंदर माइनस का चिन्ह आता है। तो यहां हो जाएगा अपने पास में लोग m माइनस लोग n, ये अपने पास में लोग के इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले हो गए। तीसरी जो अपने पास में लोग की प्रॉपर्टी है वो देखो क्या है कि यदि अपने पास में लोग x की पावर n है, क्या है, लोग x की पावर n है, तो यहां पर ये जो पावर है x के ऊपर ये लोग के आगे आ सकती है। कैसे आ सकती है वो भी अपन यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो लोग x की पावर n है तो x की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुणा x कितनी बार, n बार लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो कि अगर एक उदाहरण भी लेकर मैं अभी बता दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बार इससे डायरेक्ट प्रॉपर्टी को देख लो कि जैसे अपने पास में लोग x की पावर n है तो लोग की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर कहाँ आ जाती है, ये पावर आ जाती है अपने पास में आगे, और ये जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों साइड से काम करती है कि यदि n log x है तो मैं इसको log x की पावर n लिख सकता हूं। ये जो log के आगे बैठा है वो पावर में भी जा सकता है और पावर से इसके गुणा में भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन समझना चाहे कि लोग x स्क्वायर है, इसको अपन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा तो 2 आगे आ गया, ये क्या बन गया अपने पास में लोग x बन गया। और ये वास्तव में बनेगा ऐसे ही, अगर अपन प्रूव भी करना चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो देखो लोग के अंदर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, x गुणा x। अब लोग की ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि लोग m गुणा n की प्रॉपर्टी, तो लोग m गुणा n की प्रॉपर्टी होती है लोग m इन प्लस लोग n, और m और n दोनों की जगह x बैठा था तो log x प्लस log x, कितनी बार log x, 2 बार log x, तो वापस से वही हुआ ना। तो ये अपने पास में कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका आप विशेष करके ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद में आगे अपन और बात करते हैं कि एक log का आधार परिवर्तन सूत्र होता है। ये क्या होता है अपने पास में log, ये आधार में a है और ये अपने पास में क्या है b, तो अपन इसको अलग अलग लिख सकते हैं। याद रखना ऊपर वाला ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर लोग b बेटा है डिवाइड बाई नीचे आधार में यहाँ क्या है a, तो ये आ जाएगा अपने पास में लोग a। ये आधार परिवर्तन के सूत्र की बात होती है। एक और इंपॉर्टेंट लोग की प्रॉपर्टी अपने पास में बची हुई है, वो ये है कि e की पावर यदि अपने पास में लोग आए और यहाँ कोई भी फंक्शन आए, जैसे मैं उसको fx लिख देता हूँ, यहाँ कुछ भी आए e की पावर लोग और यहाँ अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका अपने पास में रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये e की पावर लोग, ये तो यहाँ से हट जाएगा और फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा अपने पास में, fx बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हर क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलती है। तो e की पावर लोग fx, तो इसका रिजल्ट होता है अपने पास में fx। उम्मीद करता हूँ ये 4-5 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। अब अपने पास में 1-2 लोग के कुछ ऐसे मान हैं जिनको अपने को डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, और वो मान कौन कौन से उनकी बात अपन यहाँ पर करेंगे कि जैसे अपने पास में बात आए कि लोग e कहीं काम आ जाए तो लोग e का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके साथ में यदि कभी काम आ जाए कि लोग 1, तो लोग 1 का मान क्या होता है, 0, तो ये कभी कभी काम में आने वाले लोग की वैल्यू है, तो ये भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। अब अपन अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया
कि ये जो लोग है अपने पास में, ये लोग क्वेश्चंस को आसान बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसी प्रकार की लोग के फॉर्मूलों को काम में लेकर इन क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो दो चीजें आप दिमाग में बिठा लेना, पहली कि लोग क्वेश्चन को आसान बनाता है, और दूसरी चीज अपने पास में क्या है, दूसरी बात यह है कि यदि फलन की पावर फलन आ जाए, कोई भी फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल में है, जैसे x की पावर x, sin x की पावर cos x, ऐसे अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ऐसे यदि अपने पास में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो उनका भी अपन जो अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ लॉग से करते हैं। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस को यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर अपने पास में है 30। एग्जाम्पल नंबर 30 को देखो, मैं यहाँ एक बार इसको लिख लेता हूँ। ये है y इज इक्वल, ये बना हुआ अपने पास में रूट x माइनस 3 और ये है x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई है 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ये अपने पास में एक फंक्शन है और इसका हमें अवकलन करना है। x के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसका अवकलन। अब थोड़ा सा आप खुद इमेजिन करो कि यदि मैं इसका इसी स्थिति के अंदर अवकलन करता हूं, केवल इसी स्थिति के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि रूट का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो बैठा उसका अवकलन गुणा में और। अब आप कल्पना करो एक बार कि इसका अवकलन कितना भारी हो जाएगा अपने लिए, कि y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, फिर इसका करेंगे 1/2 रूट, फिर रूट के अंदर ये बड़ा सारा मान बैठा है, इसका गुणा में अवकलन करेंगे, और ये भी छोटा मान नहीं है, ये मान जो है अपने पास में वो u/v के फॉर्मूले से अवकलन होगा, फिर u/v के फॉर्मूले से अवकलन करेंगे, और उसके अंदर भी दो फलन गुणा हो रखे हैं, तो कहीं u/v भी लगेगा। तो ज्यादा ही अपने पास में यहाँ उलझन बन रही है, क्वेश्चन ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो वहां पर अपन काम में लेंगे किसको, लोग को, और लोग अपने पास में सहायता करेगा क्वेश्चन को आसान बनाने में। तो यहां देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बार के लिए मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखूंगा उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो देखो, इसके लिए क्या मैं इस फलन को ऐसे लिख सकता हूं, ये जो रूट बना हुआ है, इस रूट की जगह में क्या लगा दूं, पावर में 1/2। तो देखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं। मैंने इस रूट को अलग ही फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है यहाँ पर। तो ये प्लस का 5 और इसके ऊपर पावर में कितना लगा सकता हूं, 1/2। ठीक है, तो जो लोग है वो कब काम आता है, एक तो फलन की पावर फलन, तो यहाँ फलन की पावर फलन तो नहीं है, ऊपर एक कांस्टेंट है अपने पास में है, तो वो भी फलन, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल में अपन डेफिनेटली वहां पर लोग की हेल्प लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो ये ऐसे भी हो सकता है पावर आ गया है, लेकिन उस तरीके से लेंदी हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है। अब अपन क्या करेंगे, अपन इस क्वेश्चन के अंदर लोग की हेल्प लेने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया जब भी फलन में लोग लिया जाता है, दोनों तरफ लोग ले लो और फलन पर जो पावर है वो आगे आ जाएगी और फिर लोग के अंदर फलन लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लोग लेने पर जब अपन दोनों साइड लोग लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में लोग y इज इक्वल, और ये हो जाएगा अपने पास में लोग x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसकी पावर में क्या चल रही है, 1/2। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, मैं इस अगली ही स्टेप को यही बना देता हूँ। क्या करेंगे अपन अगली स्टेप में, सर हमें पता है कि लोग की फंक्शन में पावर है, तो लोग के ऊपर जो पावर चलती है वो कहाँ आ जाती है, लोग के आगे आ जाती है। ये चीज अपन जानते हैं, लोग की मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज में ली है। अब देखो, अभी अपन इसका अवकलन नहीं करेंगे, अभी केवल इसको कैलकुलेट करेंगे। ये log y इज इक्वल, ये यहाँ चल रहा है 1/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सर लोग ऊपर फलन है उसको m मान ले और नीचे वाले फलन को n मान ले। तो एक फॉर्मूला होता है log m अपॉन n का, log m माइनस log n, तो वो फॉर्मूला अपन यहाँ काम में लेंगे। ये 1/2 तो बाहर ही चल रहा है और फॉर्मूला काम में लेंगे log m, और m की जगह कौन बैठा है, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस log n की जगह कौन बैठा है,
3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया लोग का। और आगे चलते हैं तो देखो सर इधर तो चल रहा है अपने पास में, यहाँ दिख रहा है, चलो तो ये अपने पास में लोग y इज इक्वल 1/2। अब यहाँ देखो कि यहाँ और कोई लोग का फॉर्मूला लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। क्या? लोग m इंटू n, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है एक लोग का, और तो लोग की प्रॉपर्टी यहाँ भी लगा देंगे। तो लोग m इंटू n का प्रॉपर्टी क्या होती है? लोग m प्लस लोग n, और n की जगह बैठा अपने पास में x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस, यहाँ तो एक ही फलन है तो इसको तो ऐसा का ऐसा ही चलने दो। तो ये हो जाएगा लोग 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5। ये अपने पास में क्या आ गया? हमने इस क्वेश्चन को आसान बनाया है अभी तक इसका डिफरेंशिएशन हमने किया ही नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष जब अपन इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो बताओ लोग y का क्या हो जाएगा? सर लोग y का हो जाएगा 1/y। ये तो लोग का हुआ है, y का तो आपने किया ही नहीं, तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? y का x के सापेक्ष हो जाएगा dy/dx इज इक्वल, यहाँ देखो 1/2 तो कांस्टेंट चल रहा है। अब मुझे इन सब का एक एक बारी बारी से अवकलन करना है। तो log x - 3 का अवकलन क्या हो गया? सर आपने बताया था कि जैसे log x का होता है वैसे ही log के अंदर कुछ भी लिखा हुआ उसका अवकलन कर दो 1/ जो भी है, फिर मल्टीप्लाई में उसका अवकलन और कर देना। तो वैसा ही अपन करेंगे। तो log x - 3 का अवकलन हो गया 1/x - 3। अब x - 3 का अवकलन इसके गुणा में और कर दो, तो मेरे पास जगह कम है तो अपन एक स्टेप और कम करने वाले हैं। बताओ x - 3 का अवकलन कितना हो गया? x का 1, 3 का 0 तो 1 बचा और 1 इससे गुणा हो जाएगा। चलो ठीक है, प्लस इसके बाद में log x स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन करना है, तो इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस का 4। अब x स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन का गुणा और कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन क्या होता है? 2x प्लस 0, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर माइनस इसका अवकलन करेंगे तो log का तो हो जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। अब ये जो अंदर बैठा है ये तो मैंने log का ही किया है अभी, तो log का हो गया 1/ जो भी लिखा हुआ था वो। अब जो बैठा है उसका अवकलन और कर दो, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का अवकलन इसके मल्टीप्लाई में करेंगे, तो 3x स्क्वायर का तो हो गया 6x और प्लस 4x का हो गया 4 और 5 का हो गया अपने पास में 0। तो ये फाइनली क्या निकल कर आ गया अपने पास में? हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। लेकिन एक चीज देखो, हमें तो dy/dx का मान ही तो निकालना था। तो यहाँ ये जो 1/y बेटा है तो ये y दूसरी साइड में जाएगा, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इस 1/y को इधर भेज देता हूँ, तो इधर आकर ये इसके यहाँ गुणा में आ जाएगा और y का मान अपन रख देंगे। यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ इसके गुणा में y को भेज देता हूँ। ये y को मैंने भेज दिया और डायरेक्ट मान भी रख देता हूँ। तो y का मान क्या है अपने पास में? y का मान है √x - 3 और ये अपने पास में x स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ये अपना फाइनली रिजल्ट हो गया इस क्वेश्चन का। तो देखो हेल्प करता है लोग क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, ज़्यादा ही कैलकुलेशन वाला था, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, इसके दोनों साइड लोग ले लिया और जो लोग की प्रॉपर्टीज हमने सीखी है वो यहाँ अप्लाई कर दिया। और जब भी हमें लगा कि इसका अवकलन करना अब आसान है तो हमने इसका क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया, अवकलन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और यही आपके एनसीईआरटी का रिजल्ट है। शायद ये आगे लिखा हुआ होगा, आगे पीछे गुणा में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 31 और एग्जाम्पल नंबर 31 को आपने तो डायरेक्ट ही याद रख रखा है कि सर a की पावर x का अवकलन हमें पता है कि a की पावर x इंटू log a होता है, लेकिन इसको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जहाँ भी फलन को, एक बात और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखी है कि दुनिया में हर एक आदमी होता है तो उसका कुछ न कुछ नाम होता है, उसी प्रकार से जो फलन है उस फलन को भी तो नाम दो।
दो बेचारे को, ऐसे ही चलता रहेगा, भटकता रहेगा वो है। तो यहाँ पर जो भी फलन दिया गया है उसको कुछ न कुछ नाम दे दो आप अपने मन से, चाहे उसका आप f(x) नाम निकाल दो, चाहे आप उसका नाम y निकाल दो। तो अपन एक काम करते हैं, 31 एग्जाम्पल जो अपने पास में है उसमें दिए गए फलन को मैंने y मान लिया, y बराबर a की पावर x, और इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन करने के लिए मैंने देखा कि फलन के ऊपर पावर में फलन है। वैसे तो डायरेक्टली हमें इसका याद है कि a की पावर x इंटू log a होता है, तो इसको अपन सिद्ध करना है तो log की अपन यहाँ पर हेल्प ले लेंगे, क्योंकि log है ये सहायता करता है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो इसका अवकलन हमने सीखा ही नहीं था, इसका तो फॉर्मूला बनाना था, तो मैंने दोनों साइड log ले लिया। दोनों तरफ जब log लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में log y इज इक्वल, ये हो जाएगा log a की पावर x। अब यहाँ पर देखो log की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल, पावर आगे आएगी, ये बन जाएगा x log a। इसके बाद में यहाँ पर अपन ध्यान से देखेंगे x आगे आ गया log a। अब अपन अवकलन करेंगे, अवकलन तो करना है ही, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो log y का तो हो गया 1/y, y का तो हुआ ही नहीं, तो y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल x इंटू log a का अवकलन करना है। तो ये मत सोचना कि इसका अवकलन u इंटू v से करते, क्यों? क्योंकि देखो log a एक कांस्टेंट नंबर है, तो log a को मैंने कॉमन ले लिया और x का अवकलन कर दिया, तो x का अवकलन 1 हो गया और 1 इससे गुणा हो गया। तो अपने को तो केवल dy/dx से मतलब है, तो dy/dx इज इक्वल आ जाएगा y इंटू log a, और y का मान रख दो यहाँ पर। तो y हमने किसको मान रखा है स्टार्टिंग में, देखो a की पावर x को, तो ये हो जाएगा अपने पास में dy/dx इज इक्वल a की पावर x इंटू log a। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमने याद कर रखा था, और इसी का ही हमें अवकलन ज्ञात करना था। वो सिंपल तरीके से अपने पास में आ चुका है। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32 है, और एग्जाम्पल नंबर 32 में भी जो फलन दिया हुआ है उसको भी अपन कुछ नाम दे देते हैं। तो उसको मैंने नाम दे दिया y बराबर x की पावर साइन x, और इसने दे दिया कि x का जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसका भी अवकलन करेंगे। तो अपने दिमाग में ये घंटी जो है वो तुरंत बजनी चाहिए कि फलन की पावर फलन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो log लेना ही लेना है हमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि x की पावर साइन x है, तो log ले लेते हैं। तो दोनों तरफ log लेने पर तो ये y वाला तो हो जाएगा log y इज इक्वल, ये हो जाएगा अपने पास में log x की पावर साइन x। इसका और आगे log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये log y, बताओ x के ऊपर जो पावर में sin x बैठा वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी काम करती है, और ये हो जाएगा अपने पास में log x, sin x इंटू log x। अब इसका क्या कर दे, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो जब अपन इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल, इसका अवकलन करना है तो u इंटू v से। तो मैंने एक काम किया, साइन x को कॉमन ले लिया, गुणा log x का अवकलन क्या हो गया 1/x, प्लस अब की बार मैंने क्या किया, log x को कॉमन ले लिया, गुणा साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x। ठीक है, अवकलन हो गया, हमें dy/dx का मान निकालना है, तो y वहां चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर आकर y मल्टीप्लाई में आ गया, और ये है अपने पास में साइन x बटे x, और प्लस ये है अपने पास में cos x इंटू log x। ये अवकलन कर दिया हमने। अब y का जो मान है उसको यहाँ पर लाकर रख दो, मैं यही रख देता हूँ डायरेक्ट। तो y का जो मान है वो क्या अपने पास में x की पावर साइन x हो जाएगा। ये अपना फाइनल रिजल्ट हो गया। और भी आगे यदि आप करना चाहते हो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान से एक बात देखना, घातांक करने के कुछ नियम यहाँ लगेंगे। x की पावर साइन x है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन x बटे x से। तो देखो x यहाँ आधार में भी है, यहाँ भी है, तो जब आधार समान है तो भाग में घाते क्या होती है, घटती है। तो नीचे x के ऊपर पावर कितनी है 1, जब ये ऊपर आएगी तो पहले देखो यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर साइन x, और इसके बटे में x चलेगा तो वो ऊपर लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, और इसके गुणा में चल रहा अपने पास में साइन x प्लस, जब x की पावर साइन x इससे गुणा होगा तो ये बन जाएगा x की पावर साइन x गुणा कोस x गुणा log x। ये अपने पास में फाइनली क्या हो गया, dy/dx की वैल्यू आ गई इस दिए गए
गए फलन का क्या हो गया अपने पास में अवकलन हो गया। ठीक है, इसके बाद में महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका अपने पास में, एग्जाम्पल नंबर 33। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होगा, तो एक बार पूरे बोर्ड को साफ करेंगे और ये क्वेश्चन एक बार के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले कि अपने पास में क्वेश्चन है y की पावर x प्लस x की पावर y और प्लस x की पावर x और ये बराबर है अपने पास में a की पावर b, और इस पूरे क्वेश्चन के लिए मुझे dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन कैसे करेंगे, ध्यान से इस फलन को देखो। पहला मैंने आपको बताया कि जब भी फलन में अपने पास में वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो अपन विद द हेल्प ऑफ लॉग की सहायता से अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं, और जब भी क्वेश्चन आसान बन जाता है तो उसके बाद में अपन उसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो वही काम अपन यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में तो है फंक्शन, देखो y के पावर में x है तो y भी वेरिएबल x भी वेरिएबल, x की पावर में y है, ये दोनों वेरिएबल, x की पावर x है ये भी वेरिएबल, और ये a की पावर b ये तो कांस्टेंट है तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये आई कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला एक ही फलन नहीं है, एक से ज्यादा है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल का केवल एक ही फलन है तब तो डायरेक्ट लॉग ले लो और हल कर दो। लेकिन अगर एक से ज्यादा फलन है तो पहला काम है उनको u v w मान लो, जितने भी फलन दे रखे u v w p x q w जो भी आप मान रहे हो वो मान लो उसको, और उसके बाद में अपन अवकलन करेंगे। तो प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन को देख लो, इसके बाद में कंप्लीट क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स बनते थे वो सारे एग्जांपल्स हमने कंप्लीट किए हैं। बाद के क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो और बाकी नहीं है तो मैं धीरे धीरे करवाता जाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है अपना महत्वपूर्ण, इसमें मुझे dy बाई dx चाहिए, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे और न ही डायरेक्ट लॉग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा फलन, फलन की पावर फलन, चर की पावर चल वाले क्वेश्चन आ गए। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक काम करता हूँ u मान लेता हूँ, किसको, इसको तो u मान लेता हूँ। u किसको मान लिया मैंने, y की पावर x को, और मैं v मान लेता हूँ किसको, x की पावर y को, और मैं w मान लेता हूँ किसको, x की पावर x को। बस काफी है, क्योंकि a की पावर b है, ये तो कांस्टेंट है, इसका एक ही बार में अवकलन 0 हो जाएगा। बल्कि ये तीन जगह वेरिएबल की पावर वेरिएबल थे तो मैंने इनको u v w मान लिया। तो अब देखो मेन क्वेश्चन में इसको क्या मान रखा मैंने, u प्लस इसको क्या मान रखा, v प्लस इसको क्या मान रखा, w बराबर, इसको कुछ भी नहीं मान रखा तो मैंने इसकी जगह a की पावर b ही लिख दिया। अब मुझे dy बाई dx ही तो चाहिए, मतलब इस पूरे समीकरण का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, बिल्कुल ही आसान सा अपने पास में ये क्वेश्चन है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो किसी अन्य वेरिएबल के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जैसे u का x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, du बटे dx, प्लस v का करेंगे तो ये dv बटे dx, प्लस w का करेंगे तो ये dw बटे dx, और बराबर में a की पावर b का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब मुझे अपना इस पूरा क्वेश्चन का उद्देश्य फलन मुझे मिल गया। करना क्या है, देखो du बटे dx की वैल्यू निकाल कर रख दो, dv बटे dx की वैल्यू निकाल कर रख दो, dw बटे dx की वैल्यू निकाल कर रख दो, और जहां भी dy बाई dx मिल जाए उसको एक जगह कॉमन ले लो और उसका मान निकाल लो। इतना ही काम करना, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो वापस से मैं बता देता हूं, जब भी फलन की पावर फलन, चर की पावर चर आता है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, एक से ज्यादा जो भी फलन दिए हुए हैं उनको अपन u v w मान लेते हैं और उसके बाद में उनके स्थान पर मान रखकर x के सापेक्ष अवकलन करके ये फॉर्मूला बना लेते हैं। अब यहाँ जो जो चीजें चाहिए वो निकालकर समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, du बटे dx निकालता हूँ। तो du बटे dx कहाँ से निकलेगा, u वाले फलन से। तो चूंकि हमने u किसको मान रखा, y की पावर x को। अब मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि यदि फलन की पावर फलन में एक ही क्वेश्चन है तो ये देखो, ये छोटा मैंने माइक्रो क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर, u इज इक्वल टू y की पावर x, ये अकेला ना, तो दोनों साइड
साइड log ले लो, तो दोनों साइड log लेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में log u इज इक्वल, ये बन जाएगा अपने पास में log y की पावर x है। अब log की हमें प्रॉपर्टी पता है कि log u इज इक्वल पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, और ये हो जाएगा x log y हो जाएगा। अब इसका अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो log u का क्या हो गया, x के सापेक्ष अवकलन 1/u du बटे dx इज इक्वल, इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो मैंने देखो x को कॉमन ले लिया, log y का हो गया 1/y और y का क्या हो गया dy बाई dx, चलो ठीक बात है, प्लस मैंने देखो x को कॉमन लेकर log y का अवकलन कर दिया। अब की बार मैं एक काम करता हूँ, log y को कॉमन ले लेता हूँ और x का अवकलन करूंगा, जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपने पास में। अब मुझे यहाँ से देखो du बटे dx की वैल्यू निकालनी है, तो du बटे dx इज इक्वल, ये जो 1/u है ये दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर आकर ये u कहाँ हो गया मल्टीप्लाई में, और u का मैं डायरेक्ट मान भी रख दूं तो u का मान क्या है y की पावर x, तो ये लो मैंने y की पावर x को गुणा भी कर दिया और ये हो जाएगा x बटे y dy बाई dx और ये प्लस का log y। क्लियर है अपने पास में, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, log ये du बटे dx की वैल्यू आ गई, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। अब मुझे एक dv बटे dx की वैल्यू चाहिए, तो v वाला फलन क्या x की पावर y है, तो मैंने यहाँ क्या किया, अपने पास में v बराबर दे रखा x की पावर y दे रखा है ना, ठीक है, x की पावर y, तो dv बटे dx निकालना है तो पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो डायरेक्ट तो अवकलन करना नहीं है, ये चर की पावर चर आ गया, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, पहले log लेंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास में log v इज इक्वल, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये पावर पहले आगे ही लिख देता हूं और ये बन जाएगा अपने पास में log x, देखो पावर यहाँ थी तो log में आगे आ जाती है, ये रूल है मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो log v का 1/v और v का हो जाएगा dv बटे dx इज इक्वल, इसका अवकलन करेंगे तो y तो कांस्टेंट है और log x का हो जाएगा 1/x और x का गुणा में हो गया 1 प्लस यहाँ हमने क्या किया, log x को कॉमन ले लिया और y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बटे dx। अब मुझे तो केवल dv बटे dx के मान से मतलब है, ये जो 1/v है इसको उधर भेज दो तो उधर जाकर ये पूरे से v गुणा हो जाएगा और मैंने डायरेक्ट मान भी रख दिया v का x की पावर y, और ये अंदर चल रहा अपने पास में y बटे x log x, ये सॉरी y बटे x प्लस log x इंटू dy बटे dx, ये वैल्यू हो गई अपने पास में dv बटे dx की। ठीक बात है, अब इसके बाद में देखो ये स्पेस थोड़ा सा मेरे कैलकुलेशन में काम आ जाए, इसलिए मैं एक काम करता हूँ dw बटे dx की वैल्यू यहाँ निकाल देता हूँ, तो अपने पास में w बराबर क्या दिया हुआ है, हमने माना था अभी w बराबर x की पावर x, log लेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा log w इज इक्वल x log x, तो यहाँ पर अपन अवकलन करेंगे तो log w का क्या हो जाएगा 1/w और dw बटे dx इज इक्वल u इंटू वी से इसका अवकलन करो, x को कॉमन ले लिया, log x का हो गया 1/x प्लस log x को कॉमन ले लिया और x का हो गया 1। अब हमें वैल्यू निकालनी है dw बटे dx की इज इक्वल, x से x कट गया, w इधर गुणा हो जाएगा और w की मैंने वैल्यू रख दी x की पावर x और ये हो जाएगा 1 प्लस log x, ये अपने पास में du अपॉन dx dv अपॉन dx और dw अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन एक काम करेंगे, तीनों मानों को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, और इनको हमने नाम भी दे दिया जैसे समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4, तो समीकरण 2, 3 व 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से हमने जो जो मान निकाले हैं उन सभी मानों को समीकरण नंबर यहाँ पर 1 में अपन पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे, ये रहा, सबसे पहले du बटे dx का मान रखना है और आप ध्यान से देख लेना, मैं कैलकुलेशन करते हुए रखूंगा। तो ये रहा अपने पास में du अपॉन dx का मान, तो देखो y की पावर x और ब्रैकेट में x बटे y चल रहा है, मैं एक काम करूंगा इसको अंदर गुणा करते हुए चलूंगा साथ की, तो y की पावर x जब ऊपर x से गुणा हो जाएगा
और इसके बटे में कौन रहेगा y। तो भाग में आधार समान तो घाते घट जाएगी, तो ऊपर y की पावर x चल रही है और नीचे वाला y ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने मान रख दिया y की पावर x माइनस 1 इंटू x, और ये हो जाएगा अपने पास में dy बटे dx। ये केवल मैंने इसको इससे गुणा करके रखा है। अब y की पावर x log y से और गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस y की पावर x इंटू log y। ये किसकी वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, ये मैंने वैल्यू रख दी du अपॉन dx की वैल्यू। अब जो बचे हुए मान है उनको भी अपन साथ में रखते हुए चलेंगे। dv बटे dx की वैल्यू है तो इसको भी अंदर गुणा करते हुए मैं रखूंगा, तो ये x की पावर y इंटू वाई और बटे में है x। x जब ऊपर जाएगा तो x की घात में से 1 कम हो जाएगा, तो x की घात y तो चली रही थी, 1 कम हो गया, गुणा ये है y और यहाँ पर प्लस। अब देखो x की पावर y इससे भी गुणा हो जाएगी और ये हो जाएगा x की पावर y इंटू log x इंटू dy बटे dx। ये हमने किसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, dv अपॉन dx की वैल्यू रख दी। अब एक और मान हमें यहाँ पर रखना है, वो क्या है, dw अपॉन dx, और dw अपॉन dx की वैल्यू ये रही, और चाहो तो इसको अंदर गुणा करके रख दो, और नहीं भी गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो ये पूरा अलग ही सिस्टम है, यहाँ इसके साथ में कोई dy अपॉन dx तो है नहीं जो कॉमन लेना है। मैंने इनको गुणा क्यों किया, क्योंकि इनके साथ में देखो यहाँ और यहाँ dy बाई dx था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चाहे तो अंदर गुणा करके भी रख सकते हैं, जैसे हमने साथ सबके किया तो इसको भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये x की पावर x और ये हो जाएगा अपने पास में log x। ठीक है, मैंने सारे मान रख दिए और बराबर में क्या चल रहा है, समीकरण 1 में 0। देखो इन तीनों के मान मैंने रख दिए। अब कैलकुलेशन करनी है तो मुझे कुल मिलाकर मान किसका ज्ञात करना है, dy अपॉन dx का। तो जिस भी फलन में dy अपॉन dx है उसको एक साइड रख लो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। और साथ ही साथ में एक काम करूंगा, देखो यहाँ dy बाई dx है और यहाँ पर भी dy बाई dx और किसी में भी नहीं है, तो बाकी सबको मैं दूसरी साइड भेज दूंगा। ध्यान दो, मैं 2-3 कैलकुलेशन एक साथ करने वाला हूँ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। जब ये सारे मान दूसरी साइड जाएंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे, और उन सभी से मैं माइनस कॉमन लेकर ब्रैकेट में इन सबको प्लस के साथ लिखूंगा। एक काम ये। दूसरा देखो, इसमें और इसमें dy बाई dx है, तो मैं dy बाई dx इन दोनों को एक साथ भी लिखूंगा, dy बाई dx को कॉमन भी लिखूंगा और अंदर भी मान चलने जाएगा। तो देखो यहाँ से और यहाँ से इन दोनों फलनों को देखो, यहाँ से मैंने एक काम किया, dy बाई dx को कॉमन ले लिया, तो अंदर कौन बचा, यहाँ बचा y की पावर x माइनस 1 इंटू x, और ये बाहर चला चुका है। इसको देखो, यहाँ कौन बचा, प्लस x की पावर y इंटू log x, और ये dy बाई dx बाहर जा चुका है, और बराबर में देखो ये भी दूसरी साइड जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, और चारों के चारों माइनस में हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस में बैठे हैं, और उन सबसे मैं माइनस को कॉमन भी ले लेता हूँ। तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। सबसे पहले ये गया, ये हो गया y की पावर x इंटू log y, प्लस ये इसके बाद में ये आ जाएगा अपने पास में x की पावर y माइनस 1 इंटू y, फिर इसके बाद में प्लस x की पावर x और फिर प्लस x की पावर x इंटू log x। ये अपने पास में फाइनली dy बाई dx की वैल्यू आने वाली है। अब हमें तो dy बाई dx चाहिए, लेकिन जो इसके साथ में उसको कहाँ भेज देंगे, इसके बटे में। तो अपना फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सर dy बाई dx इज इक्वल, ये बराबर में चल रहा माइनस y की पावर x log y प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस यहाँ से चाहो तो देखो वापस से log x को, ये x की पावर x को कॉमन ले लो, ये बच गया 1 प्लस log x, ये अपने पास में बच गया। और इसके डिवाइड में क्या करेंगे, dy बाई dx को अकेला किया है तो जो dy बाई dx के गुणा में है वो उधर जाकर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये भाग में आकर बन जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू x और प्लस x की पावर y इंटू ये बन जाएगा अपने पास में log x। तो ये फाइनली अपने पास में किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है dy बाई dx की। तो सबसे बड़ा, अच्छा, इंपॉर्टेंट और सरल सा क्वेश्चन अपने पास में
में था। एक बार वापस से देख लो, मैंने आपको सिखाया है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, अकेला है तो डायरेक्ट log ले लो, और अकेला नहीं है तो उस कंडीशन में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, उस कंडीशन में अपन UVW मानेंगे, उसका अवकलन कर देंगे, देखेंगे हमें du/dx, dv/dx, dw/dx क्या क्या चाहिए। तो फिर जिनको हमने मान रखा है u के बराबर ये, तो फिर वहाँ उनका अवकलन ले लेकर अपन log ले लेकर क्या कर देंगे अवकलन, और वहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेंगे जो भी हमें चाहिए होगी, और उन सबको उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जैसे प्रोसेस मैंने यहाँ पर की है, तो एक बार के लिए अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ पर 5.5 एक्सरसाइज के केवल एग्जाम्पल के ऊपर बात की है, और अगर आपको चारों एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं, इसका मतलब आप एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।